हद की सारी दुनिया को छोड़कर, इस पपेट शो को छोड़कर मैं साइलेंस वर्ड में चली जाती हूँ। चाहे वो स्वीट स्वीट फादर, वो स्पिरिचुअल टीचर, वो सदगुरु विराजमान है अपनी रूहानी रोशनी में मुझे घेरे हुए, अपनी सर्व शक्तियों से मुझे भरपूर कर रहे हैं। मन के सारे बंधन टूट रहे हैं। बुद्धि सत्व प्रधान ईश्वरीय संस्कार ईश्वरीय हो गए हैं। और मैं दिल से आह्वान करती हूँ मीठे बाबा, आ जाओ ना मीठे बाबा। आपके बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। वही पल, वही कल्प पहले वाली फिर से जीवन चल रही है। फिर से वही उम्मीदें हैं संपूर्णता की। फिर से वही प्रतिज्ञा है, वायदे हैं बाबा। आ जाओ। आ रहे निराकारी धाम को छोड़कर नीचे क्यों ठहर जाते हैं मम्मा और बाबा हिस्ट्री हॉल में। हम सभी रूहानी रेगुलर गॉडली स्टूडेंट के सामने एकाग्रता की शक्ति को धारण किए, धारणाओं में नंबर 1 बनने की उच्च ख्वाहिश लिए, साक्षी बन के सीट पर सेट होकर विराजमान है। आज के महावाक्यों का उच्चारण करने के लिए, मनन चिंतन वर्णन करने के लिए, स्मृति दिलाने के लिए शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। आप सभी फरिश्तों का दिल से शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गॉडली मॉर्निंग 24/10/24 के महावाक्य है। सभी को सदगुरुवार की बहुत बहुत मुबारक है। आज के महावाक्य बाबा क्या कह रहे हैं? बस खुशी खुशी खुशी, है ना। पूरी मुरली में कितनी बार बाबा ने खुशी की बात करी। हाँ, और एक पॉइंट पर कि बार बार बाबा ने ये बात पक्का कराया कि कौन आया है, किसके सामने हो भगवान पढ़ाने आया है। इतनी बार बाबा ने आज तो ये कहा है कि बच्चे कितना खुशी और कितने नशा होना चाहिए कि भगवान पढ़ाने आया है। मैं किसके सन्मुख बैठी हूँ, है ना, मैं कैसी बन रही हूँ। और बहुत चेकिंग भी बताया बाबा ने आज की वाणी में। तो हमें कितना कितना अपने भीतर रोज चेकिंग करना है। इस सर्वगुण संपन्नता की दुनिया में जाना है तो हमारी चाल चलन चित्र चरित्र भी तो चेंज होने चाहिए ना। तो बाबा ये बता रहा है कि बच्चे नशा है कि नहीं है, क्या आपका रंग ढंग कैसा है, बोलने का तरीका कैसा है। तो हर बात में बाबा रॉयल्टी सिखा रहे हैं जो हमारे अंदर ही है, लेकिन हम उसे भूल चुके हैं ना। संतुष्ट मणि का बाबा ने वरदान भी दिया। व्यक्तिशाला भी बहुत पावरफुल है। और फिर से वही स्लोगन, ऐसे खुशनुमा बनो जो मन की खुशी सूरज से स्पष्ट दिखाई दे, है ना। तो बस खुश रहना है, खुश रहना है। जीवन में जो भी परिस्थिति आती है बाबा ने खुश रहने का संदेश दिया है। ठीक है जी। अभी आप लोग फटाफट बताएं, जितने भी जुड़े हैं टाइम वेस्ट ना करें, है ना। फिर हम आगे लेते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने बहुत से सवाल बच्चों से किए हैं। बाबा हमें विश्व महाराज विश्व महारानी बनाने चाहते हैं, पर उनके कदमों पर चलकर जैसे वो चाहते हैं कि मेरे बच्चे बने, वैसे हम बच्चे बने हैं कि नहीं, ये बाबा देखना चाहते हैं। और बहुत सारे सवाल किए हैं। बाबा कहते हैं बेहद की अपार खुशी का अनुभव करने के लिए हर पल बाबा के साथ रहो। हमें देखना है कि हम बाबा के साथ हर पल रहते हैं। जिन्हें निश्चय है कि हम बेहद विश्व का परिवर्तन करने वाले हैं, हमें बेहद विश्व का मालिक बनना है। हमें पढ़ाने वाला स्वयं विश्व का मालिक बाप है। ऐसे बच्चों को बहुत ताकत मिलती है। हर घड़ी हर पल अपने को चेक करना है कि जो बाबा हमसे चाहते हैं वो हम बन रहे हैं या नहीं। जैसे कि हम लिखते हैं, अगर मेरी जगह ब्रह्मा बाबा होते तो क्या करते। जब हमारा कुछ इधर उधर ऊंच नीच हो जाता है तो सोचना है कि ये मैं करूं या ना करूं, और हमको अपने आप से ही उसका उत्तर मिल जाता है। ओम शांति। ओम शांति। बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं। हम बेहद विश्व को पलटते हैं। इस समय बेहद सृष्टि को दोजक कहा जाता है। यह जानते हो, समझते हो। गरीब दोजक में है, सन्यासी साहूकार बड़े मर्तबे वाले बहिश्त में है। इस समय जो भी मनुष्य मात्र है सब दोजक में है। सब समझने की बातें है। आत्मा कितनी छोटी है, इतनी छोटी आत्मा में सारी नॉलेज ठहरती नहीं है।
या भुला देती हो। सर्व आत्माओं, बाप तुमको सन्मुख बैठ तुमको पढ़ा रहे हैं। बाबा हमारे साथ है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे बेहद की अपार खुशी का अनुभव करने के लिए हर पल बाबा के साथ रहो। और प्रश्न है, बाप ने किन बच्चों को बहुत बहुत ताकत मिलती है? जिन्हें निश्चय है, उत्तर है जिन्हें निश्चय है कि हम बेहद विश्व का परिवर्तन करने वाले हैं। हमें बेहद विश्व का मालिक बनना है। हमें पढ़ाने वाला स्वयं भी विश्व का मालिक बाप है। ऐसे बच्चों को बहुत ताकत मिलती है। और बाप समझाते हैं, पहली बाप समझाते हैं, अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा भगवान बाप का बच्चा है। परम पिता परमात्मा परम धाम में रहते हैं। हम आत्माएं भी वहाँ रहती हैं। फिर वहाँ से नंबरवार यहाँ आ जाते हैं पाठ बजाने के लिए। ये बड़ी बेहद की स्टेज है। ओम शांति। ओम शांति। मैंने कहा कि हाँ बाबा का कि कोई भी बात में बच्चे बहुत गुस्सा कर देते हैं तो कोई नुकसान पहुंचता है, क्योंकि वो क्लिक तो करना है, ऐसा चलन नहीं होना चाहिए। बाबा कहते हैं, अब तुमको देवी को ढाल करना है। घर में रहते भी कभी रोना पिटना नहीं है, परंतु बहुत बच्चों का नशा रहता है और वो सौदा की बातों की तरफ होता है। बाबा कहते हैं, अपने आप से पूछना है कि चाहिए कि बाप की कितना जो खुशी का खजाना मिलता है वो दिमाग में बैठता है। और भवन का कि बाबा हमें विश्व का मालिक बनाने आए हैं, तो ऐसी चलन है कि बातचीत करने का ढंग ऐसा है, कभी किसी की गलानी नहीं करेंगे। बाप से प्रतिज्ञा करने का बाद कोई अपवित्र कर्म तो नहीं करते हैं। अपने आप में चेकिंग करना है, अपने आप से पूछना है। बाबा ने कहा। ओम शांति। ओम शांति। बोलिए। ओम शांति। बाबा बच्चों को कह रहे हैं कि साक्षी स्थिति में स्थित हो, परिस्थितियों के खेल को देखते हुए संतोषी आत्मा बनो। बाबा बच्चों को कह रहे हैं कि अपने दिल से पूछो कि क्या तुम्हें खुशी का खजाना मिलता है, दिमाग में है ये? बाप से जो खुशी का खजाना मिल रहा है वो तुम्हारे दिमाग में बैठ रहा है? तुम विश्व के मालिक बन रहे हो, तो क्या ये तुम्हारी चलन चेक करो कि तुम्हारी चलन सही है, तुम्हारा बात करने का ढंग, तुम किसी को ग्लानि तो नहीं कर रहे? तो अपने आप को चेक करो। बाप से प्रतिज्ञा करने के बाद कोई अपवित्र काम तो नहीं कर रहे? बाबा बच्चों को सिखा भी रहे हैं और चेक करने के लिए कह रहे हैं कि क्या मेरे बच्चे भूल तो नहीं गए? सुबह यदि मैंने शिक्षा दी तो सारे दिन में क्या किया? तो बाबा एक एक चीज करके बता रहे हैं कि समय आने पे तुम बच्चे मूढ़मती बन जाते हो, सत्य भूल जाते हो इस माया रूपी संसार में आके, और ग्लानि कर बैठते हो, पत्थर बुद्धि बन जाते हो। तुम आसुरी मत पे क्यों चलने लगते हो? बाबा कहते हैं कभी कृष्ण मत पे चल रहे हो, कभी गोविंद को पूज रहे हो, तो क्या तुम एक निश्चय बुद्धि नहीं बन सकते? देवता बनना है तो देवी गुण धारण करने ही पड़ेंगे। देवता तो कितने उनकी रूह, उनकी चाल, उनकी वाणी, उनका चेहरा ही कितना मन भावक होता है मनो। तो तुम क्यों विचलित हो जाते हो? तो तुम्हें श्रीमत पर चलना है तो ये ध्यान रखना है हमेशा कि मैं आत्मा हूँ, इसको कभी मत भूलो। परम धाम से आया हूँ, बाबा हमें पढ़ाने आए हैं परम धाम से। और तुम मेरे बच्चे हमेशा ये रखो कि मैं धनवान हूँ, मैं ज्ञानवान हूँ, मूल्यवान हूँ, वैल्यूबल हूँ, संतोषी संतोष पूर्ण हूँ, और बाप के दिए हुए संपूर्ण संस्कारों से संपूर्ण हूँ, अर्थात धन संपदा तुम्हारे पास है। इस तरह से बाबा अपने बच्चों को
खूब पंपिंग कर रहे हैं। पपेट का भी एक उदाहरण दिया है कि तुम इस संसार में चल रहे हो तो परिस्थिति के सामने तुम अपनी स्थिति को इतना मजबूत बनाओ कि तुम पपेट शो को देख रहे हो तो वो रियल नहीं है, अपनी शान में रहते हुए तुम खेल रहे हो। मतलब हम इस दुनिया में आए हैं एक ड्रामा के लिए ना, तो हमें ये देखना कि हम इस रंगमंच में अ, अ, नाटक कर रहे हैं जो भी, तो हम एक पपेट के रूप में, लेकिन उसको तुम विचलित मत हो, उसमें भी तुम आनंदित हो। संगम युग का श्रेष्ठ स्थान है, तुम संतुष्ट मणि बने हुए बच्चे हो और संतोष होकर के तुम इस स्थान में रहने वाली आत्मा, तुम परेशान मत हो। बाबा के दिए हुए अ, विचारों संस्कारों पे चलो और संगम युग पर बाबा तुम्हें विशेष गिफ्ट कर रहे हैं संतोषता का, संतुष्ट मनी का। तो ओम शांति। ओम शांति। ड्रामा में नूद है, हम फिर से आपसे यह वर्षा ले रहे हैं। हम नर से नारायण जरूर बनेंगे। स्टूडेंट को पढ़ाई का नशा जरूर रहता है, हम यह बनेंगे निश्चय रहता है। तुमको सर्वगुण संपन्न बनना है, श्रीमत पर चलना चाहिए। श्रीमत कहती है अपने को आत्मा समझो। तुम्हारा शरीर विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। पतित पावन को बुलाते हैं, पावन बनाकर सुखधाम में ले चलो। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे पढ़ रहे हो, बड़े ते बड़ा बाप तुमको पढ़ाते हैं। यह तो नशा होना चाहिए, घर में कभी रोना पीटना नहीं है। यहाँ तुमको दैवी गुण धारण करने हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग में तुम बच्चों को पढ़ाया जाता है। यह है बीच का समय जबकि तुम चेंज होते हो। पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाना है। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर पढ़ रहे हो। भगवान तुमको पढ़ाते हैं, सारी दुनिया को पलटाते हैं, पुरानी दुनिया को नया बना देते हैं। जिस नई दुनिया का फिर तुमको ही मालिक बनना है। बाप बांधा हुआ है तुमको युक्ति बताने के लिए, तो फिर तुम बच्चों को भी उस पर अमल करना चाहिए। ओम शांति। और कोई? ओम शांति। आज बाबा ने हमें समझाया है कि हम फिर से कहते हैं कि तुम ही थे, तुम ही हो और तुम ही बनोगे। तो हमें निश्चय जरूर रखना है कि बाप हमारे साथ है। सुबह से हमें धारण कर लेना है कि बाप हमारे साथ है, जो भी कर्म करते हैं साथ साथ है, तो हमें सफलता मिलनी है। और आगे बाबा वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो बेहद का बाप हमको नई दुनिया के मालिक बनाते हैं, तो लायक बनने के लिए हमारी भी कोई जिम्मेवारी है। तो हमें भी बार बार प्रश्न पूछने के लिए भी बाबा ने आज तो कहा है कि तुम्हारा ढंग कैसा है, तुम्हारी चाल कैसी है, तुम्हारी बातचीत कैसी है, नई दुनिया के लायक है, कोई किसी की ग्लानि तो नहीं करते हैं। तो हमें प्रतिज्ञा लेनी है कि पवित्र तो बनना ही है। आगे बाबा कहते हैं कि चाल चलन, बातचीत करने की ढंग, सब तुम्हें देवी गुण धारण करने की जरूरत है। तो देवी गुण जैसे हमें किसी का नुकसान भी नहीं पहुंचाते हैं, किसी की दुख लगे ऐसी कोई बात भी नहीं करते। तो बार बार चेकिंग करते रहना है और बाबा हमारे साथ है और है, रहेगा ही, ये पक्का निश्चय करना। ओम शांति। बाबा ने तो हमारी चाल चलन देख करके ये सब बातें हमें पॉइंट करवाई होगी कि हमें गुस्सा तो नहीं आता, किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाते, ग्लानि तो नहीं करती। तो ऐसी चलन बाबा को अच्छी नहीं लगती, ये हमारी सत्य की चलन नहीं है। तो बाबा ने कहा ग्लानि के छीछी ख्यालात वाले होंगे नहीं। तो
बाबा ने कहा कि बाप से प्रतिज्ञा करनी है, फिर कोई भी अपवित्र कर्म नहीं करना है। तो बाप कहते हैं अगर कोई उल्टा काम कर लिया तो कमाई चट हो जाएगी। बाबा ने कहा बाबा रोज रोज समझाते हैं तो बहुत नशा चढ़ाना चाहिए, परंतु वो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होता है। वह जो जिसको भी वो टच होगा वो सर्विस में लग जाएंगे और ताजे रहेंगे, नहीं तो बासी हो जाएंगे। देखो हम सर्विस नहीं करेंगे, जैसे पानी होता है वो वहां का वहां खड़ा रहता होता तो means उसमें बदबू हो जाती है, वो बहता रहे, साइक्लिंग होता है, पुराना जाता है नया आता है। तो हमें इस रीति से करना है, सुन करके अपने तक सीमित नहीं रखना है, कईयों को बांटना है। तो बाबा ने कहा बहुत नजदीक एक दो के रहते होंगे, फिर आहिस्ते आहिस्ते सृष्टि फैलती जाएगी। बाबा ने कहा हमें नशा भी चढ़ना चाहिए कि हमें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान ये बाबा थोड़े दिनों से कई बार कहते हैं, तो बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, तो ये नशा रहना चाहिए। बाबा ने कहा कभी भी घर में रोना पीटना नहीं है और हमको यहाँ देवी गुण धारण करने हैं। और आज बाबा ने वरदान तो बहुत ही अच्छा दिया था कि कोई भी चीज अगर आती है, परिस्थिति आती है, तो उसे साक्षी होकर के देखना है, एकदम से विचलित नहीं हो जाना है, हमें अपनी स्वस्थिति में स्थित रहना है। ओम शांति। और बाबा ने स्लोगन भी बहुत अच्छा बताया कि ऐसे खुशनुमा बनना है जो हमारी मन की खुशी हमारे सूरज से स्पष्ट दिखाई दे। देखो हम बाबा के बच्चे हैं तो हमें वो सब कुछ मिल रहा है, तो हमारे चेहरे और जलन से कई आत्माओं को होता है कि इनको क्या मिला है, क्यों इतने खुश रहते हैं। बाकी देखो एक कैसी कलयुग की मीन्स कैसा है, कोई ना कोई बात आती रहती है, अपने स्वभाव संस्कार परेशान करते हैं, और कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो हम उलझे रहते हैं। पर हम देखो सभी में पट से निकल जाते हैं, तो देखने वाले कई आत्माओं को आश्चर्य होता भी है कि ये किसे इतने खुश है। ये हमारा खुद का एग्जाम्पल है, घर पे सभी कहते हैं कि देखो इनको कुछ भी बोलते हैं ना तो इनको इतना टच नहीं होता है, मीन्स तुरंत ही मीन्स एकदम खुशनुमा नेचर है इनका। तो देखो ये बाबा की देन है, हमारी नहीं। ये बाबा ने विशेषता दी है कि झट से सब कुछ सुलझा लेते हैं और एकदम से खुश रहते हैं। जी, ओम शांति। ओम शांति। पूरी वाणी में खुशी वर्ड कितनी सारी बार बाबा ने यूज किया है ना, खुशी खुशी खुशी, है ना। तो हमें कितनी खुशी होनी चाहिए कि कौन मिला है हमें, खुशी का खजाना मिल गया, बाबा मिल गया, मतलब सब कुछ मिल गया, है ना। तो आज बाबा कह रहे हैं बेहद की अपार खुशी का अनुभव करने के लिए हर पल बाबा के साथ रहो। सबसे पहले महावाक्य में ही योग का अभ्यास, है ना। निरंतर बाप दादा के साथ में रहना है, मतलब रोज बुलाते ही हैं, हम आह्वान करते हैं, लेकिन बाबा और मैं कंबाइंड हैं, हम दोनों एक ही है, वो निरंतर याद नहीं रहती है। जैसे हमने 3 दिन पहले जो चैट वाली मुरली चली थी उसमें हमने आत्मिक अभ्यास बहुत किया और सबको बहुत अच्छे अनुभव हुए। अब तक सुबह से किया कि नहीं किया पता नहीं, है ना। लेकिन अब से हम पूरा ही सपोज 12 बजे के बाद का हमारा यही रहेगा कि बस बाबा और मैं, हम दोनों साथ कंबाइंड है। हम दिवाली की सफाई कर रहे हैं तो मैं और बाबा कर रहे हैं, हाँ, हम मुरली चिंतन कर रहे हैं तो मैं और बाबा कर रहे हैं। तो हर बात में बाबा को साथ में लेकर चलेंगे, और ये तो रोज ही करना है वैसे। लेकिन रोज की बाबा नई नई युक्ति बताते हैं ना याद की, तो आज बाबा ने ये वाली युक्ति बताई है ना। इसलिए क्या कहा बाबा ने, अपार खुशी, अपार खुशी। मतलब देखो कोई भिखारी होता है, उसको कोई करोड़पति गोद ले लेता है, बाबा कई बार कहते हैं ना, तो वो कितना खुशी में रहता है और उसका नशा कितना बढ़ जाता है। तो वैसे हमें भगवान ने अपनी गोद में ले लिया है, हम एडॉप्टेड चाइल्ड हैं, हमें उसका नाम मिला है, उसकी पहचान मिल गई है, और उसकी छत्र छाया में हम पल रहे हैं। हमारी पालना भी तो देखो किससे होती है, बेशक्तियों से, गुणों से। हाँ, बाहर दुनिया में लोगों को खाना पीना दिया जाता है, वो भी शरीर की पालना पोषणा के लिए। मन की खुशी का क्या, आत्मा के आनंद का क्या, है ना, आत्मा की सही मुक्ति का क्या, वो कौन देता है? तो भगवान हमें आकर ये देता है। तो बहुत 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 हमें इसकी खुशी होनी चाहिए ना, दिल बार बार गदगद होना चाहिए कि नहीं, कैसा बाबा मिला और ऐसा बाबा मेरे साथ है ना। तो फिर रोज ही दीपावली है ना, रोज ही हमारे लिए होली है, रोज ही दीपावली है।
बाबा ने कहा बाप से किन बच्चों को बहुत बहुत ताकत मिलती है। अब इसमें तो बाबा ने ये कहा है कि जैसे जिन्हें निश्चय है कि हम बेहद के विश्व का परिवर्तन करने वाले हैं, हमें बेहद का विश्व का मालिक बनना है ना, हमें ये निश्चय है, तो हमें पढ़ाने वाला स्वयं विश्व का मालिक बाप है। ऐसे ही बच्चों को बहुत ताकत मिलती है। तो पूरी ही वाणी में बाबा ने आज अलग अलग तरीके से अलग अलग महावाक्य में एक बात साबित करने की कोशिश की है कि आपको ये खुशी रहनी चाहिए कि आपको पढ़ाने वाला कौन है, कौन पढ़ा रहा है, कौन पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है ना। बहुत बाबा ने ये इस पर आज जोर दिया है ना। बाबा ने कहा मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप परमपिता परमात्मा बैठ पढ़ाते हैं और समझाते हैं, क्योंकि बच्चे ही पावन बनकर स्वर्ग के मालिक बनने वाले हैं। फिर से, है ना, छोटा सा शब्द फिर से, लेकिन फिर से मतलब बहुत निश्चय वाला शब्द है। पहले भी हमारी कई बार ये बात हो चुकी है, फिर से वर्ड यूज करना क्यों, है ना, क्योंकि फिर से वर्ड यूज करने से हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है कि नहीं ये पहली बार नहीं कर रही हूँ, मैंने ये कई बार किया है। इसलिए बाबा फिर से वर्ड यूज कर रहे हैं, सारे विश्व का बाप, सभी आत्माओं का बाप, तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। देखो इतनी बार आज बाबा ने, कितने दिनों से बाबा पढ़ाई पर फोकस कर रहे हैं। और कौन पढ़ा रहा है ये तो सोचो, कल परसों भी कहा रहे कौन पढ़ा रहा है, देखो तो सही कौन बैठा है आपके सन्मुख। तो इतना बाबा रियलाइज करा रहे हैं हमें, और हम कितना टेकन टू बी ग्रांटेड, है ना। मतलब भगवान है ना, रोज आता है, रोज ही बोलता है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, और क्या कहेगा। मतलब जो हमारी कल परसों बात हुई थी भी, जो अंदर से रियलाइजेशन होना चाहिए, जो महसूसता होनी चाहिए कि नहीं यार मेरी जीवन बदलने वाला कौन मुझे मिल गया, वो हर पल नहीं रहता है, क्योंकि हमारा आत्मिक अभ्यास नहीं होता, है ना। आत्मचिंतन परमात्मा चिंतन हमारा निरंतर चलता रहे तो वो नशा रहे ना। हाँ भाई, वहां बाहर की दुनिया में भी क्या होता है, जो नशे करने वाले होते हैं क्या होते हैं भाई, थोड़ा थोड़ा पैग शिप शिप करके लेते हैं, पूरा ही एक ग्लास नहीं वो कर लेते। क्यों? क्योंकि वो मजा लेते हैं उस नशे का, आनंद उठाते हैं, है ना। चाहे उनके शरीर के लिए वो अच्छा नहीं है, लेकिन उनके लिए तो वो खुशी है ना, वो आनंद है ना। तो हमें भी क्या करना है, पूरे दिन उसका डोज लेते रहना है, थोड़ी थोड़ी देर में बाबा से, ज्ञान योग से निरंतर हमारा वो डोज चलता रहे। जो नून तक तो हमारा चलता रहता है, फिर हमारा पता नहीं क्या होता है। तो उसके लिए बाबा ने आज एग्जाम्पल भी दिया सोडा वाटर का, कि कईयों का नशा ऐसा होता है ना, सोडा वाटर जैसा, कई बार बहुत बढ़ जाता है, कई बार बिल्कुल होता ही नहीं, मतलब दिल से कस भी हो जाते हैं हम लोग, है ना। तो बाबा कह रहे हैं आज चेकिंग करो, है ना, कि सारे विश्व को बाप, सभी आत्माओं का बाप तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इतना दिमाग में बैठता है, बार बार दिमाग वर्ड यूज किया है बाबा ने, है? सारा दिन बुद्धि में यह याद रहता है कि बाबा हमारे साथ यहाँ है। अभी ये इसको देखो, चेकिंग कह रहा है मतलब वो चाहता है? बाबा जब कोई चीज चेक कर रहा है मतलब वो चाहता है कि हम करें। हाँ, टीचर स्कूल में स्टूडेंट की नोट्स चेक कर रहे हैं, उसमें एक ही क्वेश्चन चेक कर रहे हैं सभी का, मतलब वो चाहते हैं कि मेरे बच्चे ये करें, क्योंकि उनको पता है कि ये एग्जाम में आने वाला है। वैसे बाबा भी हमको पता है कि बाबा साथ में रहेगा ना तो बच्चे मायाजीत बने रहेंगे। तो एक नई युक्ति के साथ बाबा बार बार याद दिला रहे हैं कि बाबा हमारे साथ है कि नहीं, ये बार बार चेक करो। हाँ, कितना समय बैठता है ये बुद्धि में, घंटा, आधा घंटा या सारा दिन। देखो क्या चेकिंग करना है फिर, है ना। कल नहीं बोलना कि हमने नहीं किया था चेकिंग, उस दिन के जैसा नहीं होना चाहिए। हाँ, जरा अटेंशन से सभी ध्यान रखना। क्या चेक करना है आज? क्या चेक करना है? बहुत सारे चेकिंग पॉइंट्स है, लिखना हो तो लिख लेना। हम आपको जो पॉइंट्स भेजेंगे वो तो हम शाम को भेजेंगे, तब तक आप क्या करोगे पूरा दिन। तो ये अटेंशन बिल्कुल रखना है, क्योंकि रात को सोने से पहले ये चार्ट बाबा को देना ही है। रिटर्न दो तो बढ़िया है। हाँ, आप जानो और बाबा जाने, ऐसे ही आपको ग्रुप में सेंड करने की जरूरत नहीं है वो वाला चार्ट, ये पर्सनल होता है ना। तो ये बाबा को बताओ कि बाबा पूरा दिन आप मेरे साथ कितना परसेंटेज में रहे। तो बार बार बाबा का आह्वान करो और देखो कि मेरे भ्रुकुटी से निराकार शिव चमक रहा है। हाँ, और बाजू में ब्रह्मा बाबा है, मतलब दोनों का कंबाइंड, हम तीनों का कंबाइंड स्वरूप यहाँ से चमक रहा है। और वो करण करावा रहा है, हाथों को हिला रहा है, ये सफाई कर रहा है, ये बोल रहा है, हाँ उवाज कर रहा है, वो तो वो कर रहा है, मैं नहीं कर रही हूँ। और बाबा मेरे साथ है तो मेरा हर कदम श्रीमत पर है ना। तो इसमें देखो आज योग के अभ्यास कितने सारे बाबा ने बता दिए हैं। फिर यहाँ कहा बाबा ने और चेकिंग बताया कि यह दिमाग में रखने की भी ताकत चाहिए, ईश्वर परमपिता परमात्मा तुमको पढ़ाते हैं। हर लाइन में पढ़ाना पढ़ाना पढ़ा,
कभी भगवान बोला तो कभी ईश्वर बोला, कभी परमपिता परमात्मा कहा तो कभी सर्वात्मा का पिता कहा। मतलब कितने अलग अलग बाबा ने आज नाम से इसी बात को पक्का कराया है। आप अगर पढ़ोगे ना 12 से बाद में मुरली तो आपको पता चलेगा फिर से, है ना। तो बाबा ने कहा ये दिमाग में आता है कि बेहद का बाप हमको नई दुनिया का मालिक बनाने के लायक बना रहे हैं, है ना। दिल में इतना अपने को लायक समझते हो कि हम सारे विश्व के मालिक बनने वाले हैं। मतलब अपने ऊपर निश्चय है कि नहीं। आत्मा निश्चय किया, परमात्मा निश्चय किया, लेकिन मुझे अपने ऊपर विश्वास है कि नहीं है। अगर मुझे अपने आप पर संदेह है, एक मिनट, आप लोग कंटिन्यू करें जरा, एक मिनट। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि कई आत्माएं हैं, कई कुमारी और माता हैं, वो निर्जल व्रत रखती हैं, उपवास रखती हैं, इसलिए कि वो कृष्णपुरी में जाए। उन लोगों को ज्ञान नहीं है, इसलिए वो कृष्णपुरी में नहीं जा सकती है। तो उनका सिर्फ कृष्ण के साथ इतनी प्रीत होती है, इसलिए वो जाती इतना व्रत जब तब सब करती रहती है। और बाबा ने कहा है भगवान समझाते हैं मेरी ग्लानि करते हैं, मैं तुमको देवता बनाता और मेरी कितनी ग्लानि की है, फिर देवताओं की भी ग्लानि कर दी है, तो इतने मूढ़मती मनुष्य बन पड़े हैं। कहते हैं भज गोविंद। जो भी भगत आत्माएं उसके लिए बाबा ने कहा, और जो हम भी आत्माएं हैं उन्होंने भी तो अज्ञान काल में यही सब किया है। भगवान भीतर भीतर में बाबा को सौंप किया है। पापा सभी के लिए कह रहे हैं। और पापा ने कहा बड़े से बड़ा बाप तुमको पढ़ाते हैं, यह तो नशा होना चाहिए ना। तो घर में कभी रोना पीटना नहीं है, यहाँ तुमको देवी गुण धारण करना है। बाबा ने हमें गुणों के ऊपर बहुत ही अटेंशन दिलाया है, क्योंकि बाबा ने देखी होगी हम किसी आत्माओं की चलन, कईयों की चलन अच्छी नहीं है। जो जिस दुनिया में जाने के लिए हम हाथ तो जल्दी खड़ा कर देते हैं, लक्ष्मी नारायण किसको बनना है, हाथ तो झट से उठा देते हैं। तो वो बनने के लिए सिर्फ हाथ उठाना ही तो काफी नहीं है, तो हमें ऐसा बनना पड़ेगा, हमें इसकी धारणाएं करनी पड़ेगी। ओम शांति।
ओम शांति। सॉरी, यहाँ एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था। आप लोगों ने कंटिन्यू किया कि ब्रेक रहा? हेलो। जी दीदी, हमने ये एक दो पॉइंट वरना ग्रुप में है ना, वो क्या योग चल रहा था, हम साइलेंस। साइलेंट में थे सभी। अभी ऐसे कॉल आ जाते हैं ना बीच में, इम्पोर्टेंट तो लेने पड़ते हैं। कट करे तो उनको अच्छा नहीं लगता, इंसल्ट लगता है फिर। ऐसा होना तो समझ जाया करो आप लोग। संडे की वाणी रिवाइज करने की शुरू कर लेने की, जब मैं ना बोलूँ ना तो समझ जाने का, है ना। चलो कोई बात नहीं, अभी आगे बढ़ते हैं। तो आगे बाबा कह रहे थे, हाँ, तो हमारी बात हुई थी चेकिंग पर, है ना। तो ये दिमाग में आता है ना कि बेहद का बाप हमको नई दुनिया का मालिक बनाने के लायक बना रहे हैं। फिर और भी बाबा ने चेकिंग बताया था कि इतना दिमाग है या चलन है कि यह बातचीत करने का ढंग हमारा ऐसा है, कोई भी बात पे हम झट गुस्सा कर लिया, किसको नुकसान पहुंचाया, किसकी ग्लानि कर दी, ऐसी चलन तो नहीं चलते हैं। कितना चेकिंग बताया बाबा ने, मतलब देवी गुण धारण करना है छोटे से शब्द, लेकिन उन दैवी गुण को धारण करने के लिए बार बार हमें अपने चेकिंग और चेंजिंग पर कितना ध्यान देना पड़ेगा, है ना। छोटी छोटी बात पे हम किसी के लिए कुछ भी बोल देते हैं तो वो ग्लानि ही हो गई। वर्णन कर लेते हैं किसी की कमियों का, तो क्या हुआ, ग्लानि हो गई ना। इसलिए बाबा ये बार बार चेक करवा रहे हैं। सतयुग में कभी कोई किसी की ग्लानि नहीं करते, देखो क्यों नहीं करनी है ग्लानि, क्योंकि सतयुग में कोई नहीं करता और हमें जाना वहां है। तो वहां ग्लानि के ये छीछी खयालत होगी ही नहीं। तो बाप तो बच्चों को कितना जोर से उठाते हैं, तुम याद करो तो पाप कट जाए। बाबा जानते हैं बहुतों का नशा सोडा वाटर हो जाता है, सबको इतनी खुशी का पारा नहीं चढ़ता है। जब बुद्धि में बैठे तो नशा चढ़े, क्यों नहीं पारा चढ़ता है, लेकिन क्योंकि बुद्धि में बैठा ही नहीं है कि कौन पढ़ाने आया है, कौन आया है, किसने हम पर इतनी मेहरबानी की है। जिसको निश्चय भी बोल सकते हैं, नशा भी बोल सकते हैं हम, है ना। तो है ही नहीं वो, तो कैसे वो खुशी रहेगी। बस बाबा रावण पर जीत पहना कर लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। फिर बाबा ने प्रतिज्ञा करवाई आज, हम कोई भी अपवित्र कार्य नहीं करेंगे। अगर कोई उल्टा कर्म कर लिया तो की कमाई चट हो जाएगी। बाप पढ़ाते ही हैं अमर लोक के लिए, है ना। तो बाप समझाते हैं तो बहुत है, परंतु नंबरवार पुरुषानुसार जो समझते हैं वह सर्विस में लगे रहते हैं। ये इम्पोर्टेंट बात है ना। एक इम्पोर्टेंट बात बाबा ने आगे जो बताई हमारे चेकिंग पॉइंट्स है। फिर बाबा ने बताया खुशी का पारा क्यों नहीं चढ़ता, क्योंकि बुद्धि में नहीं बैठा हुआ है। तीसरी बात, जो समझते हैं क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, सेवा में लग जाते हैं। और मतलब देखो अपने आप को, अगर मनसा वाचा करुणा आपसे कोई सेवा नहीं हो रही, मतलब आपने ज्ञान को समझा नहीं है, सीधा चेकिंग है। तो लगे रहते हैं और ताजे रहते हैं। ताजे रहते हैं मतलब देखो किसी को कोर्स कराओ, किसी को ज्ञान दो, मनसा वाचा कर्मणा कोई स्थूल सेवा भी कर लो, तो निरंतर हम कोई ना कोई सेवा में लगे रहते हैं, उलझे रहते हैं। तो सेवा का टॉपिक ऐसा है, वैसे चौथा सब्जेक्ट है सेवा का, लेकिन वो आगे के 3 सब्जेक्ट में अगर हम अच्छे से नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम सेवा के जरिए हम उन तीनों सब्जेक्ट में भी आगे जा सकते हैं, क्योंकि बाबा ने सेवा के लिए बहुत सारी सुमत दी हुई है हमें, है ना। तो सेवा में आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो बासी हो जाते हैं। देखो अगर लगे रहे तो ताजे रहेंगे, नहीं तो बासी हो जाते हैं। उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, चाहे वो सेवा केंद्र है या कोई और भी है। जो सेवाधारी नहीं होते हैं ना, फिर वो नहीं कहीं पूछते नहीं है, कहीं हाजिर भी नहीं रहते, तो उनकी क्या वैल्यू रहती है, नहीं रहती है। फिर निश्चय पक्का चाहिए कि सारे सृष्टि को पलटाने वाला, देखो सारी सृष्टि को पलटाने वाला, रिजुविनेट करने वाला, मतलब पुराने से नई बनाने वाला, नर्क को स्वर्ग बनाने वाला बाप हमको पढ़ा रहे हैं। नशा है तो बड़े इतने बड़ा बाप पढ़ा रहे हैं। कितनी बार बाबा ने अपने आप को अलग अलग टाइटल से कहा है। फिर घर में कभी रोना पीटना नहीं है, दैवी गुण धारण करना। यह है बीच का समय जबकि तुम चेंज होते हो। भगवान पढ़ाकर सारी दुनिया को पलटाते हैं, पुरानी को नया बनाते हैं, जिसको तुम, हाँ, जिसका तुमको मालिक बनना है। बाप बंधा हुआ है, देखो भगवान बंध गया है, बाप बंधा हुआ है तुमको युक्ति बताने के लिए। तो फिर तुम बच्चों को भी उस पर अमल करना है ना। तो हे मूढ़मती, गोविंद गोविंद जब कहते हैं, सब कहते हैं ना गोविंद गोविंद राधे राधे नहीं बोलते हम, तो गोविंद गोविंद राम राम कहते हैं, बुद्धि में कुछ आता नहीं है कि किसको भजते हैं। पत्थर बुद्धि को ही मूढ़मती कहते हैं। अब मैं तुमको विश्व का मालिक बनाती हूँ, तुम अपने परिवार आदि में कितने फंसे हुए हो। भगवान जो कहते हैं वो बुद्धि में लाना चाहिए, परंतु आसुरी मत पर हीरे हुए है ना, मतलब आसुरी मत पर है, तो ईश्वरीय मत पर चले कैसे।
कोई बोले अच्छा दिवाली है ना, थोड़ा सा खा लो ना, क्या फर्क पड़ता है, फिर नहीं खाना पूरे साल। हम्म, तो चल गए ना उस आसुरी मत पर। तो मतलब त्योहार आते तो हम साधारण ना हो जाए, बहुत इंपॉर्टेंट हमारी धारणाओं को पकड़ कर रखना सबकी है ना। फिर बच्चे बाबा को कहते हैं, बाबा आपने अनेक बार हमें समझाया, हम फिर से आपसे ये वर्षा ले रहे हैं, हम नर से नारायण बनेंगे। तुमको सर्वगुण संपन्न बनना है, कोई से क्रोध आदि नहीं करना है, श्रीमत पर चल। पहली पहली श्रीमत ही क्या है, अपने को आत्मा समझना है। तुम भी इतना करते कोई को सुनाने के लिए नहीं, है ना। तो खुद कृष्णपुरी में जाने के लिए तुमको कोई के पास धरना मार कर नहीं बैठना, मतलब वो जो बाहर धरना होता है ना, आंदोलन करते हैं, तो मैंने कहा आपको ऐसे नहीं करना है। जो कोई ने सिखाया भी नहीं है। तो ज्ञान से दिन, भक्ति से रात। रात में तुम वनवास में बैठे हो, और फिर दिन में तुम कितना धनवान बन जाते हो। तो ये बेहद की सृष्टि की बाबा ने बात करी। फिर धारणा के लिए मुख्य सार में भी बाबा ने चेकिंग बताया कि जो खुशी का खजाना मिलता है वो दिमाग में बैठता है। देखो कितनी सारी दिमाग में बातें बैठती है, वो चेक करते जाना। बाबा हमें विश्व का मालिक बनाने आए हैं, तो ऐसे चलन है, बातचीत का ढंग ऐसा है, कभी किसी की ग्लानि तो नहीं करते। बाप से प्रतिज्ञा करने के बाद कोई अपवित्र कर्म तो नहीं होता है। कम से कम 10-12 क्वेश्चन आंसर है आज की वाणी में, और ये सारे के सारे हम लिख कर तो देंगे पॉइंट्स में, लेकिन सोने के पहले ये सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर आज देकर ही सोना है, कल पूछेंगे आपको। हाँ, फिर डिवाइन एंजल्स में कोई लिंक भेज देना। फिर वरदान दिया, साक्षी स्थिति में स्थित हो, परिस्थितियों के खेल को देखने वाले संतोषी आत्मा भव। तो कैसे भी हिलाने वाली परिस्थिति हो, लेकिन साक्षी स्थिति में स्थित हो जाओ, तो अनुभव करेंगे जैसे पुपेट सो, कठपुतली का सो है, रियल नहीं है, मतलब खेल है ना। अपनी शान में रहते हुए खेल को देखो। संगम युग का श्रेष्ठ शान है संतुष्ट मणि बनना व संतोषी होकर रहना। तो इस शान में रहने वाली आत्मा परेशान नहीं हो सकती। संगम युग पर बाप दादा की विशेष देन क्या है, संतुष्टता। हो गए है ना संतुष्ट, है ना। धीरे धीरे सभी बातों से आसक्ति निकल रही है। अभी दीपावली है, तो कितनी सारी पहले मिठाइयाँ बनाते थे, ये करते थे, वो करते थे, अभी उन सब में से भी धीरे धीरे दिमाग निकल गया है। अभी वो खाने की इच्छा, चलो सेवा है तो सेवाएं कर लेते हैं, लेकिन फिर उसके प्रति आसक्ति नहीं रहती कि हम मैं ये खाऊं, मैं ये खाऊं, मैं ये बनाऊं, कुछ भी नहीं है ना। तो धीरे धीरे क्या हुआ, इन सब में से हम निकल जाते हैं। तो बाबा ने कहा संतुष्ट हो गए, सबसे बड़ा खजाना ही संतुष्टता का स्लोगन है। ऐसे खुशनुमा बनो जो मन की खुशी सूरत से स्पष्ट दिखाई दे। हाँ, तो सदा हंसते हुए खेलते हुए रहो। अव्यक्त इशारा है, मन में जब कोई संकल्प उत्पन्न होता है तो उनमें सच्चाई और सफाई चाहिए। अंदर में कोई भी भाव स्वभाव पुराने संस्कार व कर्मों का खिचड़ा नहीं हो। जो ऐसी सफाई वाला होगा वही सच्चा होगा, और जो सच्चा होगा वह सबका प्रिय होगा। तो ये चेकिंग है, मैं सच्ची कितनी हूँ। अगर मैं सच्ची हूँ तो क्या मैं सबकी प्रिय हूँ, है ना। तो उसमें भरी, हाँ, उसमें भी सबसे पहले वह प्रभु प्रिय होगा, फिर देवी परिवार का प्रिय होगा। तो आज का वो सम्मान दिया गया ना, मैं प्रभु प्रिय सो सर्व की प्रिय आत्मा। कितना प्यारा सम्मान है आज का, नहीं। संस्कारों की टक्कर से फिर वो बच जाएगा। तो यही तो मेन है ना, गड़बड़ होती कहाँ है, संस्कारों के टक्कर में होता है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ कहता है ना। उसमें क्या हो जाता है, संस्कारों की टक्कर हो जाती है। इससे हमें बचकर निकल जाना है। क्योंकि हम कौन है, पूरे विश्व को पलटने वाली आत्माएं हैं, है ना। अच्छा जी, ओम शांति। तो आज की मुरली से चेकिंग रखना है। फिर योग के लिए कौन सी ड्रिल बताइए आपको, क्या करना है योग में। योग में क्या करना है, सुन तो रहे हो। बाबा को भी साथ रखना है हल्काली में। हम्म। और मुझे पढ़ाने वाले सर्वोत्तम बाप बाप हैं, ये हमेशा हर पल याद रखना है। है ना? पढ़ाने वाला वही है, वो हमें याद रखना है। नशा रहे कि कौन पढ़ा रहा है ना। नशा हमें तो निरंतर ये नशा रहना चाहिए कि भगवान हमें पढ़ाने आया है, हमें क्रोध आदि नहीं करना है। हमारे बातचीत का ढंग कंप्लीट होना चाहिए। जैसे दैवी गुण हमें धारण करने हैं, तो जिस दुनिया में हमें जाना है उस दुनिया के चाल चलन चित्र चरित्र वो अभी हमें धारण करने हैं, वो हमारे चेहरे से चलन से दिखने चाहिए। हाँ, उस पर बहुत बहुत अटेंशन देना है। देखो बड़ी बड़ी बातें तो हम कर लेते हैं, लेकिन ये जो सूक्ष्म सूक्ष्म बातें हैं
जो निरंतर पूरे दिन में हमें अटेंशन देना होता है। यहाँ हम थोड़े से अलबेले हो जाते हैं, तो यहाँ गड़बड़ कर लेते हैं हम ब्राह्मण। तो यहाँ बहुत ध्यान रखना है। और आज पूरा दिन बाबा को कंबाइंड रखना है। बाबा को बार बार बाबा का आह्वान करेंगे और बाप दादा के साथ कंबाइंड रहेंगे। कम से कम 10-15 आज के चेकिंग पॉइंट्स हैं, और सबको सोने से पहले इनका चेकिंग करके जो भी उत्तर है आपका सच्ची सफाई से, बाबा ने बोला ना सच्चा है, साफ है ना, तो वो प्रभु प्रिय है। तो सच्चाई सफाई से बाबा को बताना है। ऐसा नहीं अच्छा बताना, अच्छा नहीं, जो सच्चा है ना वो बताना है। हम्म? और संतुष्ट मणि आत्मा और साक्षी होकर पूरा खेल देखना है। पूरा दिन देखोगे, अच्छा मैं एक मूवी चल रहा है ना, उसको मैं बस देख रही हूँ, उस मूवी में मेरा रोल क्या है, सामने वाली आत्मा कौन सा रोल निभा रही है, तो मुझे बस वो देखना है, देखना है, देखना है। ठीक है जी। तो ये थे आज के महावाक्य। संडे की वाणी तो होती ही नहीं है आजकल तो, जब से ये पॉइंट्स भेजे हैं तब से तो संडे की वाणी ही नहीं हो रही है। अब 2-4 पॉइंट बता दो, संडे संडे में बाबा ने क्या कहा था, मेन मेन मुख्य मुख्य पॉइंट 2 जी, मिनट बाबा से भी ने बता दो। कहा है निर्माण बनने के लिए। तो मेरा पॉइंट बहुत अच्छा है, मुझे याद रह गया है कि मीन्स निर्माण बनना means बाबा को, भगवान को अपनी ओर झुकाना। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा था कि बाप के साथ चलना है तो बाप समान बनना है, और व्यर्थ से मुक्त होना है। व्यर्थ से मुक्त होंगे तो हम मुक्ति धाम में जा सकेंगे और दूसरी आत्माओं को भी मुक्त कर सकेंगे। और बाबा ने बोला था कि आलस्य अलबेलापन से ही हमारी पुरुषार्थ रुकी हुई है, और तीव्र गति से माया तीव्र में जा रही है, समय तीव्र में जा रहा है, प्रकृति अति में जा रही है, तो हमें भी अति में पुरुषार्थ करना है। तो हमें आलस्य अलबेलापन छोड़ना है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा, आज बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों के मस्तक में चमकती हुई 3 लकीरें देख रहे हैं। एक लकीर है प्रभु पालना की, दूसरी लकीर है श्रेष्ठ पढ़ाई की, और तीसरी लकीर है श्रेष्ठ मत की। फिर प्रभु पालना का भाग्य सिवाय आप ब्राह्मण आत्माओं के और किसी को भी प्राप्त नहीं होता है। ओम शांति। ओम शांति। ओम बाबा शांति। कह रहे हैं कि अपना अकाउंट चेक करना है, बच्चों को होली बनना है। होली मतलब प्योर, मन, शरीर, मन, प्रकृति बिल्कुल पवित्र होनी चाहिए। अपना लक्ष्य हमेशा याद रखना है। भविष्य का चित्र, एक चित्र बनाओ और उस चित्र को याद रखो। क्या वो कृष्ण रूप में है? कृष्ण को अपना सारथी बनाओ। इस तरह से बाबा अलग अलग चीज में बोल रहे हैं, जैसे आलस्य को छोड़ो, अपना और बाबा का एक रॉयल वो बनाओ। ना कि आलस में भी बच्चे रॉयल अलबेलापन करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। बाबा बस अकाउंट के लिए कह रहे हैं कि अपना अकाउंट रखो और उसको चेक करो। जिस तरह से लौकिक में तुम अपना अकाउंट रखते हो ना, रोज का, फिर वीकली, फिर मंथली, एक हिसाब तो रखते हो सुबह से शाम तक कि मैंने क्या किया है, इतना मेरी इनकम है तो कैसे। तो इस तरह से बाबा इतना अ, विश्व की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, और उसमें भी कोई फीस नहीं है, कुछ नहीं है। तो इस पढ़ाई का भी एक अकाउंट रखो कि तुम इसको कितने परसेंटेज इसको ले रहे हो अपने जीवन में। तो बच्चों से बाबा यही, जबकि बाबा को तो सब पता है कि मेरे बच्चे कहाँ हैं और क्या है, लेकिन बच्चों से फिर भी पूछेंगे ना कि मेरे बच्चे अपना अकाउंट ओम रख रहे हैं कि शांति। नहीं। तो मेनली अकाउंट रखने के लिए बाबा कर बाबा ने एक इम्पोर्टेंट बात बताई, सब कुछ अति में जा रहा है ना, सब कुछ अति में, जो अभी बताया आगे। तो अति में जाना है तो हमें भी पुरुषार्थ में अति में जाना है। तो यहाँ पुरुषार्थ में बिल्कुल साधारण नहीं, वो लास्ट शब्द बाबा ने कहा, साधारण नहीं, है ना। तो अभी हम रोज कह रहे हैं 3-4 दिनों से, हाँ दीपावली है, अति में हम लोग कर रहे हैं अभी। सेंटर्स पर भी इतनी सेवा, घर पे भी इतनी सफाई, हाँ घर वालों को भी संभालना है, सब कुछ करना है, सब कुछ अति में कर रहे हैं। लेकिन इस अति में जहां मेरे तन का पुरुषार्थ चल रहा है, तो क्या मेरे मन और बुद्धि का वो पुरुषार्थ चल रहा है कि नहीं चल रहा। बहुत अटेंशन इसी का देना है, क्योंकि इसी का पेपर चल रहा है हमारा अभी। अभी हमें पता है कौन सा एग्जाम चल रहा है, बाबा हमसे क्या चाहता है।
है ना? तो पुरुषार्थ निरंतर चलता रहे, कोई ना कोई अव्यक्त वाणी रोज पढ़नी है हमें। हाँ? सचिन भाई के साथ जो लोग क्लास कर रहे हैं वो लोग कर रहे होंगे। हाँ? और जो नहीं कर रहे हैं तो खुद से अपने आप अपने हिसाब से अमृत वेले की बुक पढ़ो, या तो फिर कोई अव्यक्त वाणी आपकी जो बाकी है वो पढ़ो। तो रोज की एक अव्यक्त वाणी होनी चाहिए, संडे की वाणी होनी चाहिए, है ना? और हमारी साकार वाणी का रिवीजन होना चाहिए। क्लास चल रही है तब तो ठीक है, क्लास नहीं चले उसके बाद भी मतलब हमारा जो लिखना पढ़ना है ना, जो होमवर्क तो आप ऑनलाइन भेजोगे ही भेजोगे, है ना? तो वो तो होगा ही, लेकिन उसके सिवाय हमारा पर्सनल पुरुषार्थ क्या? ये हो गया पूरा संगठन का पुरुषार्थ, लेकिन हमें अपना पर्सनल पुरुषार्थ करना है। ठीक है? हम देखेंगे इन 8-10 दिनों में कि किसका क्या पुरुषार्थ चल रहा है। जिस दिन से बंद होगा, ज़्यादा क्लास बंद नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी जितने दिन बंद रहेंगे, सबका अपना पर्सनल पुरुषार्थ भी होगा। क्योंकि उसके बाद अनुभव की क्लास रखेंगे कि दीपावली का अनुभव कैसा रहा, कि हर बार की दीपावली से ये इस बार की दीपावली अलग थी कि नहीं, साधारण तो नहीं निकली, कहाँ-कहाँ गए, कैसी सेवा की, बाबा ने कहाँ आपको यूज़ किया, है ना? वो सब कुछ पूछा जाएगा। इसलिए जरा भी हमें साधारणता से इस त्योहार को नहीं निकालना है। हाँ? ना हमारा अमृत वेला मिस हो, ना हमारा नुमाशाम, कुछ ना कुछ बहाना करके बैठ जाओ। हाँ, कुछ ना कुछ बहाना करो, मतलब मिल जाएगा, संकल्प में होगा तो बहाने मिलेंगे, युक्तियाँ मिल जाएगी। अगर संकल्प में नहीं होगा ना, अच्छा ठीक है मेहमान आए ना, तो ये नहीं होगा। आगे पीछे भी, लेकिन भोग लगाने के बहाने भी बैठ जाओ, 10-15 मिनट भी, कम से कम 15 मिनट भी बाबा के सामने बैठ जाना। मतलब हमारी हाजिरी उसके दरबार में होनी चाहिए। ऐसा नहीं वो राह देखता रहेगा, अच्छा दीपावली है, मेरे बच्चे आएंगे 1 वीक के बाद। ऐसा नहीं, बाबा को सूना नहीं होने देना, है ना? बाप को अकेला नहीं छोड़ना, ठीक है? हम्म। बाबा को हमारे बिना अकेला नहीं लगना चाहिए। बाबा ने कोविड में ये कंप्लेन की थी कि मेरे बच्चे मुझे मिलने ही नहीं आते, है ना? उस तब से हमने मधुबन की यात्रा शुरू की थी, है ना? तो उससे पहले हमें मधुबन की यात्रा का पता ही नहीं चला था, लेकिन उस वक्त बाबा ने मिलन की मुरली चली थी, उसमें बाबा ने ये कंप्लेन की थी कि मेरे बच्चे मुझे मिलने नहीं आते हैं। और फिर पता चला अच्छा ऐसी यात्रा भी होती है। तो देखो हमारा बाबा इतना मीठा, जिसे हम भी बहुत प्यार करते हैं, हम सभी आत्माएं बहुत प्यार कर रही है, तभी तो खींच खींच कर समय निकाल कर आते हैं, बैठते हैं, बोलते हैं। तो वो मेरा मीठा बाबा यहाँ की दुनिया के, बाबा ने कहा ये तो पपेट शो चल रहा है, पपेट शो के इस शो में मेरा वो सच्चाई का सागर ना रह जाए, मेरा मीठा बाबा कहीं ना छूट जाए। ठीक है? हाँ, सभी को प्रॉमिस करनी है, बहुत अपने अपने पर पुरुषार्थ, अपने पुरुषार्थ पर पूरा अटेंशन देना। घूमो फिरो, सबसे बातचीत करो, सबको संतुष्ट करो, अच्छे से तैयार हुआ, सब कुछ करो, लेकिन अंदर में निरंतर वो स्मृति रहनी चाहिए। हाँ, प्रॉमिस, प्रॉमिस करेंगे सभी। हम्म। हाँ दीदी। बाबा को ये प्रॉमिस करना, बाबा दीपावली आए होली आए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ही हमारी दीपावली हो, आप ही हमारी होली हो। हाँ, आप नहीं तो कहाँ था ये सब, कुछ भी नहीं था। ऐसा नहीं अच्छा 8-10 दिन हो गए, अब अंगड़ाई ली है, आंखें खोली, अब थोड़ा थोड़ा पुरुषार्थ कर लेते हैं। कारण नहीं, निवारण स्वरूप। ठीक है? जिस सिचुएशन में हो, जिस भी सिचुएशन में हो, हमारा पुरुषार्थ कहीं रुकने वाला है नहीं। बहुत सारे गेस्ट आ गए, इन गेस्ट की इतनी सारी सेवा करो, मनसा सकस भी इतना दो उनको। हाँ, कहीं मिल जाए तो ज्ञान का तीर लगा लो, बहुत अच्छे से बाबा की याद में ब्रह्मा भोजन खिलाओ। मतलब जिस भी सिचुएशन में हो, कहीं बाहर जा रहे हो, तो निरंतर मुझसे ये सेवा होती रहे, मैं अखंड महादानी हूँ, जो भी मेरे सामने आए खाली हाथ ना जाए। ठीक है? ये सभी को करना है। हाँ, अच्छा जी, शुक्रिया मीठे बाबा का, और आप सभी फरिश्तों का दिल से शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। काफी लेट हो गया, चलो अभी मनसा सेवा के लिए स्थित हो जाए सभी अपने आत्मिक सम्मान पर। दिल से आह्वान करते सर्वशक्तिमान पिता का, पूरे विश्व को पलटाने वाले बेहद के बाप टीचर सदगुरु, सदगुरुवार की सुहानी मॉर्निंग में, इस अमूल्य घड़ियों में, ऐ भोलेनाथ, ऐ प्राणेश्वर योगेश्वर पिता, आ जाओ मीठे बाबा। निराकारी धाम को छोड़कर वो आ रहे हैं, जैसे कोई टूटता हुआ तारा हमारी ओर आ रहा है और ठहर जाते हैं बिल्कुल हमारे ऊपर।
अपने रंगीन किरणों से मुझ आत्मा को और इस तन को प्रकाशित कर रहे हैं। बाबा की किरणें सर्च लाइट की तरह, लेजर बीम की तरह मेरे ब्रेन को जा रही है। ब्रेन का एक एक सेल एनर्जाइज हो रहा है। पूरे शरीर में एक बिजली सा करंट फैल रहा है। पूरा ही बॉडी रिजुवनेट हो रहा है। एक एक सेल नया हो रहा है। एक एक कर्मेंद्रिय शीतल और शांत। हर कर्मेंद्रिय अनुसार चलने के लिए तैयार। मन शांत, तन शांत। मैं साधक हूँ, साध लिया है मैंने अपने तन को। बॉडी के एक एक अंग को प्रकाशित करती हुई देख रही हूँ। पूरे शरीर में जहां जहां भी दर्द है, पीड़ा है, कोई भी तकलीफ है किसी भी अंग में, वो सुप्रीम अविनाशी सर्जन अपनी पवित्रता की किरणों से उस अंग को हील कर रहा है, चार्ज कर रहा है। बीमारी के सारे जम्स, जीवाणु, विषाणु, कीटाणु नष्ट हो रहे हैं। पूरे तन को प्रकाशित हुआ देखें। वो शक्तिशाली लाइट और माइट मुझसे पूरे विश्व में जा रही है। घर के कोने कोने में, एक एक दीवार में, एक एक कण में, एक एक चीज वस्तु में जा रही है। पूरे घर के आसपास एक सुरक्षा कवच, हर आत्मा के आसपास, मुझ आत्मा के आसपास भी एक सुरक्षा कवच। उस सुरक्षा कवच में किसी भी विकारी आत्मा की दृष्टि न पहुंच पाए। कोई अभी सोल उसको देखने का संकल्प भी ना करे। ऐसे शक्तिशाली वाइब्रेशन है इस घर के। जैसे ये कोई मंदिर है, मधुबन है, जहाँ निरंतर ज्ञान, योग, धारणा, सेवा की भट्टी चल रही है। देवकुल की महान आत्माएं अपना देवत्व वापस प्राप्त कर रही है। एक एक आत्मा सतयुगी है, सतो प्रधान है। सब मेरे सहयोगी हैं, मेरे भाई हैं, बहुत विशेष है, अच्छे हैं, संतुष्ट हैं। सबके साथ मेरे हिसाब किताब चुकते हो चुके हैं। साक्षी बनकर देखें अपने किरदार को और स्वीकार करें हर आत्मा के पार्ट को। जो जैसा है वैसा है, परफेक्ट है। मुझे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम, ये छोटा सा परिवार मेरा नहीं है। मैं तो पूरे विश्व की हूँ। पूरे विश्व की फिक्र है, विश्व की तात है, विश्व कल्याणकारी मेरा नाम है। ऐसा सर्वश्रेष्ठ टाइटल है मेरा। और मैं आत्मा स्वयं के साथ पूरे घर को चार्ज करते हुए भोलेनाथ के भंडारे और भोलेनाथ के भंडारी में भी बरकत करती हुई, दिन दुगनी रात चौगुनी बरकत करती हुई, रात चौगुनी और दिन पदमगुनी बरकत करती हुई और चलती हूँ अविनाशी खजानों की ओर। जहाँ अविनाशी साजन बैठा है, वो सर्वशक्तिमान बाप, टीचर, सदगुरु, वो सर्व संबंधों के साकरीन मीठा बाबा, लाल रंग के प्रकाश की इस दुनिया में, जहाँ चारों ओर शिव की लालिमा है, जहाँ किसी के कोई संबंध नहीं है, कोई स्मृति नहीं, ना कोई बंधन है, ना कोई संकल्प का शोर है, जहाँ निरंतर उस स्थैर्य अवस्था की किरणें बह रही है, शांति का सागर बह रहा है। सर्वशक्तिमान से सारे खजाने मेरी ओर आ रहे हैं। अपने इष्ट देव देवी के स्वरूप में स्थित होने के लिए मैं आत्मा बाबा से संपूर्ण भरपूर हो रही हूँ। भक्तों की पुकार सुनाई दे रही है।
परमात्मा का आह्वान सुनाई दे रहा है। बाप समान संपूर्णता का सितारा जो कल्प वृक्ष की जड़ों में विराजमान है, धीरे धीरे हौले हौले आ रहा है नीचे की ओर। पूरे कल्प वृक्ष को चार्ज करते हुए पहुंच जाती हूँ सतयुग में, जहां भोला बाबा मेरे लिए सौगात लेकर गया है। यहाँ मुझे छोड़कर वो वानप्रस्थी हो गया है, जो संगम पर आया था, खूब पढ़ाया था, खूब समझाया था मुझे, फिर से खोई हुई राजधानी वापस दी थी। उसी राजधानी में अपना पहला कदम देखे, योग बल से मेरा जन्म, वो दिव्य विभूतियां, वो मेरे माता पिता, मेरे बंधु सखा, वो प्यारा सा छोटा सा दिव्य परिवार, जहाँ हर आत्मा सर्वोच्च है, 100% प्योर है। सूर्यवंशी घराने की चमकती हुई आत्माएं सांप को आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होकर देख रही हूँ। हर आत्मा यहाँ अपने आप को एक पुण्य आत्मा समझ रही है, श्रेष्ठ आत्मा समझ रही है। देखिए यमुना के कंठे पर, दिल्ली परिस्तान में, जहाँ दूर दूर तक धरती और आसमान मिल रहे हैं, इतना उच्च विशाल मेरा भव्य महल है, जहाँ एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए भी पुष्पक विमान, भिन्न भिन्न प्रकार के। देखिए कैसा बातचीत का हमारा ढंग है, कैसे देवी देवताएं बातें करते हैं, कैसे सुंदर प्यारे से वस्त्र पहने हैं, अपने आभूषणों को निहारे, किस रंग के वस्त्र पहने हैं वो देखें, कैसे चल रहे हैं, कैसे हंस रहे हैं। सुने उस पंखियों की सुंदर सुंदर आवाजें, नदी का कलकल बहता हुआ नीर, वो मयूर की प्यारी सी मुस्कान, मेरे पास उड़कर आना और मुझे ले जाना अपने साथ। उसकी पवित्रता सो मेरी पवित्रता, वो मेरा मयूर सिंहासन, कैसे मेरा राज्य सिंहासन मुझे राज तिलक से दिया गया है। देखिए अपना ही स्वयंवर, निर्विकारी दुनिया का सर्वप्रथम साथी मेरा। देखिए वो प्रथम माता पिता कैसे हैं, कैसा है वो पवित्र संसार, जहाँ विकार और दुख का नाम निशान नहीं। कैसी होती है वहां की संतान, सब कुछ देखे, बार बार जिया है उसको। पूरे संसार को देखती हुई मैं सुखमय आत्मा, विश्व महाराजन विश्व महारानी, आधा कल्प की इसी स्मृतियों को अपनी वंशावली को सौंपते हुए आ जाती हूँ मंदिरों में। महाकाल के संतान महाकाली बनकर विद्वान हूँ। मंदिरों में जहाँ ढोल नगाड़े मृदंग बज रहे हैं, झांझ बज रहे हैं, ताल से ताल मिलाया जाए, सुर से ताल मिलाए जा रहे हैं। कितनी आवाजें कर करके भक्त मेरे नाम की महिमा, पूजन, वंदन, गायन क्या क्या नहीं कर रहे हैं। क्या चारों ओर मेरा नाम का बोलबाला है। हर घर में मेरे नाम से चूल्हे जल रहे हैं, सेवाएं हो रही है। हर धर्म हर मजहब मेरे नाम से चल रहा और मेरे सामने झुक रहा है। कभी मुझे से गजानन गणेश कहा जाता, विघ्नों को हरने वाला, मैं गुणों का पति गणपति। चाहे गलियां है, चौबारे हैं, गांव है, शहर है, चारों ओर मेरे नाम से जुलूस रैलियां निकल रही है। मेरा आह्वान करके हर कर्म मुझे सौंपा जा रहा है। अपने पूजनीय स्वरूप आ जाती हूँ संगम पर। संगम का सुहावना युग, 5000 साल के बाद एक मौका मिला है, जब स्वयं भगवान
विश्व रचयिता मुझे भी अपने साथ लेकर ये महान कार्य कर रहा है। कह रहा है मीठे बच्चे, बस कुछ नहीं करो, अपने को आत्मा निश्चय कर मुझ बाप को याद करो, तो बेड़ा पार है, तो पाप भस्म है, तो विकर्म विनाश है, तो कर्म बंधनों से मुक्ति है, तो गति और सदगति है। देखे स्वयं को शांति स्तंभ के सामने, मैं मधुबन निवासी आत्मा, शांति के सागर की शांति की किरणें मुझ में आ रही है। फूल फूल से बाबा मेरे मन को शांत कर रहा है। ये शांत मन पवित्र हो रहा है। उसका रोना बंद हो गया, फरियाद करना बंद हो गया। बाबा के मन के साथ मेरा मन मिल रहा है और मैं आत्मा मन मना भाव हो गई। बढ़ती हूँ ज्ञान स्तंभ के आगे। फूल फूल से ज्ञान का सागर मेरी बुद्धि में बैठ रहा है। मध्याजी भव बना रहा है मुझे। ये बुद्धि ईश्वरीय, दिव्य, शुरूढ़, शालीन, तीखी हो रही है। पारस बुद्धि हो रही है। पारसनाथ के संग में रहते रहते मैं इतनी बुद्धिमान बन गई हूँ जो 21 जन्म मुझे किसी की भी राय दरकार नहीं, किसी के सलाह सूचन की दरकार नहीं है। ये ज्ञान मेरी खुशी है, मेरा नशा है, हर समस्या का समाधान है। ये समर्थ ज्ञान मुझे क्या से क्या बना रहा है। स्वयं भगवान पढ़ाने आया है। क्या कहने ऐसे भाग्य के, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर चारों ओर परमात्मा का संदेश पहुंचा रहा और पहुंच गया मैं शक्ति स्तंभ के सामने। लाल प्रकाश की किरणें मेरे द्वारा पूरे विश्व में जा रही है। बाबा की एक एक सीमत को पालन करने की शक्ति, बाबा की हर आज्ञा का पालन करने की शक्ति, हर वायदा निभाने की, हर प्रतिज्ञा पूर्ण करने की शक्ति, व्यर्थ और नेगेटिव से मुक्त होने की शक्ति, साधारणता से मुक्त होने की शक्ति मुझ में आ रही है। नशा है, खुशी है। मैं कौन हूँ, किसकी हूँ, कहाँ से आई हूँ, कैसे कैसे बाबा मेरा यूज कर लेता है। वाह रे मेरा भाग्य। असंभव नहीं कोई कार्य मेरे लिए, प्राप्त नहीं कोई खजाना मेरे लिए। ऐसी मैं मास्टर सर्वशक्तिमान ब्रह्मा कुमारी पहुंच जाती हूँ पवित्रता के स्तंभ के सामने। संपूर्ण पवित्र भव, निरंतर योगी भव, संतुष्ट, संपन्न, सुखी भव, ब्रह्मा बाप समान, यज्ञ पालक, यज्ञ रक्षक, यज्ञ सेवक भव। लास्ट सोफास फर्स्ट सोफास चक्कर दिखाने वाले कल्प कल्प की विजयी आत्मा भव। अखंड महादानी भव। अपनी दृष्टि, वृत्ति, कृति, बोल चाल हर प्रकार से संपूर्ण पवित्रता को धारण करने वाली बाप समान पवित्र आत्मा भव। और बाबा मेरा हाथ पकड़कर पूरे स्तंभ के चक्कर लगवा रहे हैं। मैं अचल अडोल स्तंभ बन गई, जो निंदा स्तुति मान अपमान जय पराजय सब में एक समान है। और मैं फरिश्ता बनकर विश्व ग्लोब पर खड़ी हो गई। बाप दादा कंबाइन, मेरे अंग अंग से खुशियां ही खुशियां चारों ओर फैल रही। चारों ओर विश्व की एक एक आत्मा को बाप का परिचय जा रहा। जहां जहां स्थूल में ब्रह्मा कुमार कुमारियां सेवा कर रहे हैं बाप का परिचय देने, उन सब में हम सब बल भर रहे हैं। उनकी वाचा श्रेष्ठ हो रही है। वो मनसा वाचा कर्मणा श्रेष्ठ सेवाएं कर रहे हैं। ये मनसा महादान विश्व की एक एक आत्मा का, प्रकृति के पांचों तत्व भटकती हुई आत्माओं को जा रहा है। चारों ओर बस एक ही गुंज, मेरा बाबा, मीठा बाबा, बस बाबा 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 गूंज रहा है। सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति जा रही है। एक एक आत्मा मुक्त हो रही है। अपने बाप का परिचय प्राप्त करते ही अपने घर को जा रही है। पूरे संसार के इस बेहद के चक्र की एक समाप्ति और करके मैं फिर से अपने घर में चली जाती हूँ। परमपिता परमात्मा के संतुष्टता के सागर के आगोश में फिर आ जाती हूँ खुशियों के जहान में। और अपने भक्तों के इष्ट, मैं खुशनुमा ब्राह्मण, खुशियों का फरिश्ता, निराकार पॉइंट ऑफ लाइट, फिर से वो आदि देव देवी साक्षात्कार मूर्ति,
तपस्वी मूर्त ब्राह्मण, दुआओं का फरिश्ता, मास्टर रचयिता, मास्टर बीज, अल्लाह के बगीचे का खुशबूदार फूल, मैं महाकाली, इष्ट देव देवी, राजयोगी, राज ऋषि, खुशनुमा ब्राह्मण, मैं हल्का सा फरिश्ता, स्पिरिचुअल लाइट हाउस, माइंड हाउस, फिर से पॉइंट ऑफ लाइट, फिर से वो आदि पूज्य ब्राह्मण, सो फरिश्ता, फिर से बाबा को छू कर आ जाते हैं वापस मस्तक के भव्य भाग में। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का, आपके सिवा आपको अर्पण है मीठे बाबा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।